ये पेपर जो हम पढ़ेंगे अभी, कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग, ये पेपर आपके सभी पेपर पे समझिए कि भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन आपके लिए हल्का है, वो इसलिए हल्का है कि इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई वाइवा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको करके दिखाना है, कुछ लिखने का काम है, बोलने का काम है यहाँ पे। तो ये जो हमारा पेपर है कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग, यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में बैठना है और इसको लिखना है या कोई वाइवा देना है। कुछ असाइनमेंट्स इसमें है जो कि बिल्कुल ही रिटन लिया जाएगा, या फिर हम ओरल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पेपर है उसका जो मकसद यही है कि कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और कैसे जो भी हमारे अंदर है उसको हम इधर राइटिंग के थ्रू या स्पीकिंग के थ्रू या आर्ट के थ्रू या अपने जेस्चर के थ्रू, किसी भी मीडियम से हम अपने अंदर जो हमारी सलाहियत है उसको हम निकालें, एक्सपोज करें और फिर हम उसको दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया उसको देखे। तो ये जो आपका टॉपिक है, बहुत जो पेपर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम पेपर में देख लीजिए, जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनकी जो लिखने की जो सलाहियत होती है इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी पेपर नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिखने की सलाहियत काफ़ी अच्छी होती है और एक छोटे से टॉपिक को इतने अच्छे अंदाज में वो लिखते हैं कि जो कॉपी चेकर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो यही चीज़ है जो कि ये पेपर को बहुत ही अहम बनाता है। ये पेपर ऐसा है कि आपके सारे पेपर, जो भी आपके जो कोर पेपर हैं या जो भी पेपर हैं, उन सब में ये बहुत ही अहम पेपर है, क्योंकि उन सब में जो भी एक तरह से खूबसूरती अगर आप कह सकते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन राइटिंग ये में जो ब्यूटिफिकेशन है, या एक तरह से समझिए कि जो प्रोफिशेंसी है, वो आपको इसी पेपर के थ्रू आने वाला है। कैसे आप जो आपके अंदर है वो दूसरे में आप डालेंगे, कैसे आप अपने अंदर की बात को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे आप किसी चीज़ को हासिल कर पाएंगे अपने 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 ज़बान के थ्रू या फिर किसी और भी तरीके से, जो भी तरीका है उस तरीके से कैसे आप ले पाएंगे। तो ये जो पेपर है इसमें दो पार्ट है, एक है कम्युनिकेशन है, एक एक्सपोजिटरी है। थोड़ा सा अगर हम देख लें, कम्युनिकेशन सबको पता है कि आप देखिए 1 to 1 एक तरह से इंटरेक्शन होता है, या फिर हम कहें कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जो कि दो लोग होते हैं उनके बीच में ये होता है। एक सिंपल डेफिनेशन में हम इसको कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन ये है। एक दूसरा है एक्सपोजिटरी, जो कि एक्सपोज करने से बना है, कि कैसे हम अपने अंदर के सलाहियत को एक्सपोज करें अच्छे तरीके से। ये एक्सपोज से ही समझिए कि एक तरह से एक्सपोजिटरी बना है। तो इसमें जो है आपको अपने आप को एक्सपोज करने के तरीके आपको बताए जाएँ, किस तरह से आप राइटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सपोज करें, किस तरह से आप ऐसे लिखकर अपनी सलाहियत को बाहर निकालें, किस तरह से आप स्टोरी लिखकर अपनी सलाहियत को बाहर निकालें, किस तरीके से आप पोएम लिखकर अपने अंदर के सलाहियत को अब बाहर निकालिए। मतलब जो भी तरीके, जो भी मीडियम हो सकते हैं, उस तरीके का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने अंदर के सलाहियत को बाहर निकाल सकते हैं, दुनिया को आप दिखा सकते हैं। तो ये जो एक्सपोजिटरी वाला पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजिटरी भी इंपॉर्टेंट है, और समझिए कि पूरा का पूरा पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव करे और हम जो है लिखने वाले बने, हम अच्छे से अच्छे लिख सकें। लेकिन ज़बान तो ज़बान है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सबका तरीका एक ही है, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। सिर्फ स्क्रिप्ट अलग है लेकिन तरीका सबका एक ही है। जो एक्सप्रेशन जो है वो सब समझिए एक ही तरीके से बाहर आता है, सिर्फ स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो समझिए कि एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास की हैसियत से हम इसको ले रहे हैं, समझिए कि सिर्फ स्टार्टर की हैसियत से हम ले रहे हैं। और चूँकि वन वे हम देख रहे हैं, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है ये भी एक कम्युनिकेशन है और वन वे कम्युनिकेशन है। फीडबैक जो है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में जो है वो साइकिल पूरा होना चाहिए, कि अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है, सुनने के बाद जो है वो कुछ रिप्लाई कर रहा है, फिर वो बोलने वाले के पास जा रहा है। इस तरीके से एक सर्कल पूरा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे
नहीं हो पा रहा है, ये भी हमारी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है या ऑनलाइन हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ज़्यादातर वन वे होता है, हम ही बोलते हैं और आप सुनते हैं। और ये जो वन वे कम्युनिकेशन है क्लासरूम के लिए बहुत ही नुकसानदेह, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम प्रोसेस में जो भी कम्युनिकेशन है हमेशा टू वे होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासरूम में आपको टीच कराया है, आपको टीच कराया जा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो क्लास जो है बहुत ही लोअर दर्जे की क्लास होगी, कि सिर्फ वहाँ पर सुना जा रहा है, लिसनिंग है। वो भी लिसनिंग भी आप उसको नहीं कह सकते, एक तरह से हियरिंग कह सकते हैं, कि आप सिर्फ हियर कर रहे हैं, चीज़ें जो बोल रहा है उसको आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसको अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हियरिंग, कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिसनिंग, जहाँ पे आप जो भी मैसेज जो बोलने वाला दे रहा है उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, और फिर हम उसको उसके हिसाब से हम रिप्लाई करते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको कहते हैं कम्युनिस। कम्युनिस ये जो वर्ड है जो कि लैटिन से आया है, इसका मतलब होता है कॉमन। अब आप देखिए, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन। तो क्या ऐसा कॉमन है कम्युनिकेशन में, क्या ऐसा कॉमन है जिसको हम कह सकें कि हाँ ये कम्युनिकेशन है? तो अगर हम कॉमन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो बोलता है और जो सुनता है उसके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, उस मैसेज पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, या आप कह लें कि उस मैसेज का एक कॉमन मीनिंग होता है जो कि बोलने वाला भी समझता है, अब बिल्कुल उसी लहजे में सुनने वाले को भी समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप कहते हैं कि आई एम हैप्पी, मैंने बोला आई एम हैप्पी, मैं बोलने वाला हूं, मैं बोला आई एम हैप्पी, तो इस मैसेज का एक अंडरस्टैंडिंग है। जो इंग्लिश जान रहे हैं वो इसको समझ रहे हैं कि आई एम हैप्पी, बिल्कुल इसी लहजे से जो सुनने वाला है वो भी आई एम हैप्पी सुने, वो ये ना सुने आई एम नैपी। अगर वो आई एम नैपी सुन ले रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंडर ने भेजा है उसको रिसीवर ने नहीं रिसीव किया, बल्कि कुछ और रिसीव किया। वो सेंडर कह रहा है आई एम हैप्पी, लेकिन रिसीवर क्या कह रहा है, आई एम नैपी या समथिंग एल्स, कुछ भी वो कह रहा है। तो ऐसे में कोई कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप जो सेंडर है, जो मैसेज वो इनकोड कर रहा है, बिल्कुल वही मैसेज रिसीवर डिकोड करे, और इनकोडिंग मैसेज और डिकोडिंग मैसेज का जो मीनिंग है, जो वो मतलब निकल कर आए, वो दोनों बराबर होना चाहिए। आई एम हैप्पी, सेंडर के दिमाग में है आई एम हैप्पी, रिसीवर भी आई एम हैप्पी को डिकोड कर रहा है, मैं खुश हूं। ठीक है, अब डिकोडर जो है, मान लीजिए कि सेंडर जो है वो कर रहा है आई एम हैप्पी, जिसके दिमाग में उसका मीनिंग निकल रहा है मैं खुश हूं, लेकिन जो रिसीवर है वो आई एम हैप्पी सुन तो रहा है, लेकिन उसको जो मीनिंग दिमाग में उसका बन डिकोड कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं, उसको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं। जो सेंडर है वो बोल रहा है कि मैं थका हुआ हूं। तो ये भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए जो टू वे प्रोसेस है, सेंडर जो मैसेज है मस्ट, द मीनिंग ऑफ द मैसेज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज मस्ट बी सेम बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। दोनों के बीच में जो मैसेज है, जो हम सेंडर एनकोड कर रहा है और रिसीवर जो डिकोड कर रहा है, इन दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर हम आई एम हैप्पी कह रहे हैं तो सुनने वाला भी आई एम हैप्पी सुने। अगर हम आई एम हैप्पी का मतलब मैं खुश हूं से निकाल रहा हूं, तो सेंडर भी जो मीनिंग है वो मैं खुश हूं से ही निकाले, ना कि मैं थका हुआ हूं उससे निकाले। तो ये हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो जो हम हमारा जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन होता है, कभी कभी काफ़ी मेटाफरिकली होता है। जैसे कि हम जो है खुश होते हैं कि आई एम हैप्पी, लेकिन एक्चुअल जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो खुशी का नहीं होता है। तो सामने वाला भी इसको पढ़ना चाहिए। सामने वाला भी जो है, अब जैसे आप जो है
आप घर से, मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आप घर पे रहे, अब घर से आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, और आपने घर वाले से कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, तो दैट डजेंट मीन कि यू आर गोइंग, है ना। आपका मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन आपका एक्सप्रेशन से आप इसको शो कर रहे हैं, लेकिन जो जो आपके जो लैंग्वेज निकल रहा है, जो वर्ड है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप दिल से नहीं चाह रहे हैं, वो आपके चेहरे पर झलक रहा है। लेकिन आपके पेरेंट अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं कि आई एम गोइंग का मतलब है आई डोंट वांट टू गो, अगर वो समझ जा रहे जो कि आप समझाना चाहते हैं उनको, तो फिर वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट ने इसको नहीं समझा, तो आई एम गोइंग को आई एम गोइंग के हैसियत से लिया, और उन्होंने आई डोंट वांट टू गो के हैसियत से नहीं लिया, तो फिर क्या होगा कि एक तरह से समझिए कि हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होता है। सेंडर जो एक्सप्रेस करना चाहता है, रिसीवर बिल्कुल वैसे ही उसी नहज पे उसको उसको जो है वो डिकोड करे। अगर वो डिकोड करने में नाकाम हो जाता है, तो भी समझिए कि वो कम्युनिकेशन एक तरह से फेलियर होगा, और आपका जो मकसद है वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जो अगर आप डेली लाइफ में देखिएगा, जहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जो सेंडर है वो कुछ का कुछ समझ लेता है, फिर जो हमारा मकसद होता है वो हम नहीं पूरा कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन में एक कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है कि मैसेज जो सेंडर भेज रहा है उसका जो रिजल्ट है, और जो रिसीवर डिकोड कर रहा है उसका जो रिजल्ट है, वो दोनों एक जैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तब जाके ये कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हम जो हम कहते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, या कुछ भी इस तरह के जो लैंग्वेज का ही हम सहारा लेते हैं, बल्कि जो कम्युनिकेशन है वो कई तरीके से हो सकता है। वो या तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। आप लेटर लिखकर भी किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ सिग्नल होता है, सिग्नल से हम कम्युनिकेट करते हैं। हम गुस्सा है, हमारा एक्सप्रेशन गुस्सा जैसा बनता है, हम सेंडर को जो हमारे सामने है उसको हम बताना चाहते हैं कि हम गुस्सा हैं, ठीक है, लेकिन सेंडर क्या है वो नहीं समझ पा रहा है, वो जो है डिकोड नहीं कर पा रहा है आपके गुस्सा को, वो डिकोड नहीं, आप गुस्सा शो कर रहे हैं लेकिन आप गुस्सा को वो डिकोड नहीं कर पा रहा है। तो ये भी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो जो एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत खुश हैं, आप उदास हैं, तो ये सब भी जो एक तरीके से हम अपने सामने वाले को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कराते हैं, ताकि वो हमारा जो मकसद है उसको वो पहचान सके। उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक साउंड होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, या कोई हमसे कम्युनिकेट करता है। अब जैसे कि आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको कहीं से पानी के चलने की आवाज़ आ गई, पानी के बहने की आवाज़ आ गई, तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको पानी के साथ बनता है, और पानी की आवाज़ से आप पता कर लेते हैं कि आगे जो है एक नदी है या झरना है। उसी तरह सुबह सुबह जो है आपको जो मुर्गे जो होते हैं वो बांग देते हैं, सुबह सुबह वो आपको आवाज़ देते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब ये जो है सुबह सुबह हो गई, अब हमें उठना है ना। इसी तरह के कई तरह के साउंड है, अब जिससे हम सामने वाला जो है हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, वो हमें ये बताना चाहता है कि आगे क्या है और इसका क्या मकसद है। तो जो कम्युनिकेशन है एक तरीके से समझिए कि किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो मकसद है, जो हम बताना चाहते हैं लोगों से, वो हम नहीं कर पाएंगे। उस पर हम बात पे आते हैं। अभी जो हम और भी इसको अलग तरीके से जब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन जो है एक तरीके से आप कर सकते हैं कि इंट्रैक्शन है, बातचीत है विद इन अ सोशल कंटेक्स्ट। जो एक समझिए कि जो हमारा एक समाजी दायरा है, जो भी हम बात करते हैं एक समाजी दायरे में रह के बात करते हैं। अब
जैसे कि हम एक महज़ब लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हमें किस तरह से बात करनी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम फुहर अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो भी वहाँ पे जो है सामने वाला उसको नहीं समझ पाएगा, है ना। कुछ जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कुछ लोकल कहावतें होंगी, है ना। अगर वो नहीं उसको डिकोड कर पाए, जैसे कि कोई कहता है कि वो तो उसके आँख का एप्पल्स आइज ऑफ एप्पल, आँख का तारा कोई कहता है। अब अगर सामने वाला इसको नहीं डिकोड कर पाएगा कि आँख का तारा होना क्या होता है, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। तो आँख का तारा होना एक एक सोशल दायरे में कहीं ना कहीं पे इसका एक मतलब है, जिसको सोसाइटी में यार हमने बोलकर उसको तय किया है। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल। तो हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन एक तरह का इंट्रैक्शन है एक समाज के अंदर। हम अपना काम निकालने के लिए या हम कुछ अचीव करने के लिए हम जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो करते हुए अपनी बात को सामने रखते हैं, और सामने वाले को बात को हम सुनते हैं। फिर हमारा जो है आपस में एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा मकसद अचीव होता है। तो हम जो है कह सकते हैं कि इसको जो कम्युनिकेशन है उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग, हम कम्युनिकेशन से एक मीनिंग भी क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे फीलिंग है, वो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, या कहें कि हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं किसी चीज़ के बारे में, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये जो है, चाहे वो आप इसको इंट्रैक्शन कह लीजिए, या आप इसको एक एक्सचेंज कह लीजिए, या एक तरह से एक्सप्रेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अगर ये टू वे है और एक सर्कल जो कि मैं अभी बताऊंगा अगर वो पूरा हो जाता है, तो समझिए कि वो कम्युनिकेशन है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब क्या है कि देखिए, जो कम्युनिकेशन है हम आपको बता रहे हैं, उसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं सेंडर हो गया, और आप इसको सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हो गए। तो एक बोलने वाला हो गया और एक सुनने वाला हो गया। तो पहले ये दो चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो एक सुनने वाला है और एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। एक है मैसेज जो कि सेंडर बोलता है और रिसीवर रिसीव करता है। अगर ये मैसेज ना हो तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे कि अगर आप दो आदमी बिल्कुल खड़े हैं आंख बंद करके, तो वहां पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपके जो एक्सप्रेशन है वो दोनों ही नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर समझिए कि वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और एक मैसेज होता है जो इन दोनों के बीच में ट्रैवल करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही है, तो ये जो मैसेज है जो मैं दे रहा हूँ वो आप तक जा रही है, तो ये ट्रैवल करता है। और इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर मैसेज ट्रैवल नहीं कीजिएगा। आप चांद पे चले जाइए, अब वहां पे बोलिए, सामने वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है जिससे होकर मैसेज ट्रैवल करे। कोई मीडियम नहीं है। आप यहां मैं यहां से बोल रहा हूं और आप बिहार में बैठे हैं या अपने अपने घर में बैठे हैं, आप कैसे सुन पा रहे हैं? जबकि डिस्टेंस देख लीजिए कितना ज्यादा है, 1000 किलोमीटर और इतना किलोमीटर का फासला हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं। तो ये एक मीडियम है जो टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोवाइड किया है। इस मीडियम के थ्रू हम चाहे जहां भी बैठे हो, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं। तो एक सेंडर हुआ, एक रिसीवर हुआ, तीसरा मैसेज हुआ, और वो मैसेज को कैरी करने के लिए एक होता है मीडियम। ठीक है। तो ये चार चीज हो गया। एक पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सेंडर ने कोई बात कही, कोई मैसेज दिया, और वो मीडियम से होते हुए रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने उसको डिकोड किया। सेंडर क्या कहता है? मैसेज इनकोड कहता है। जैसे कि अगर सेंडर कह रहा है आई एम हैप्पी, तो आई एक समझिए कोड है, एम एक कोड है, हैप्पी एक कोड है। हम इसको जबान करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कोड है कि आई का मतलब हम समझते हैं कि मैं, हैप्पी का मतलब समझते हैं खुश। ये पूरा मैसेज का मतलब समझते हैं मैं खुश हूं।
वही आप कह लीजिए आई वॉज हैप्पी, ये मतलब बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो सेंडर है अपने मैसेज को डिकोड करता है, मतलब उसकी कोडिंग करता है, और ये मैसेज मीडियम से ट्रेवल होते हुए रिसीवर के पास जाता है, जो कि इसको डिकोड करता है। सेंडर मैसेज को एनकोड करता है और रिसीवर इसको डिकोड करता है। अब अगर सेंडर ने मैसेज को डिकोड किया और उसको समझा और उसने रिप्लाई किया, मतलब फीडबैक दिया, उसने रिप्लाई किया मतलब फीडबैक दिया, अब वो फीडबैक फिर से जाएगा सेंडर के पास, तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन हुआ। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैंने कहा, मैंने आई एम नॉट फीलिंग वेल एक मैसेज है जिसको सेंडर है कि मैंने डिकोड किया, इनकोड किया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब ये मैसेज जो है जब सेंडर के पास पहुंचेगा तो उसको ये डिकोड करेगा और वो समझेगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, मतलब ये बीमार है, ठीक है। तो अब ये कहे वुड यू लाइक अ डॉक्टर, वुड यू लाइक टू मीट अ डॉक्टर, वुड यू लाइक टू मीट अ डॉक्टर। अब ये जो वुड यू लाइक टू मीट या वुड यू लाइक टू सी अ डॉक्टर रिसीवर के पास पहुंचेगा, सेंडर के पास पहुंचेगा, तो सेंडर क्या कहेगा, यस यस प्लीज, ये कहेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि देखिए पूरा सर्किल, सेंडर जो है मैसेज एनकोड कर रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये एक मीडियम से होते हुए रिसीवर के पास जा रहा है और ये इसको डिकोड कर रहा है, और डिकोड करने के बाद एक फीडबैक दे रहा है वुड यू लाइक टू सी अ डॉक्टर, और ये मैसेज दोबारा जो है मीडियम से होते हुए पहुंचता है सेंडर के पास, और सेंडर जो है यस प्लीज या नो प्लीज में रिप्लाई करेगा। ये एक सर्कल पूरा हुआ। लेकिन आप सपोज कीजिए कि सेंडर ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये मैसेज जो है मीडियम से होते हुए रिसीवर तक गया, और रिसीवर ने ये समझा, रिसीवर ने जो भी समझा उसने रिप्लाई, उसने फीडबैक दिया कि वुड यू लाइक टू हैव अ पार्टी, वुड यू लाइक टू हैव अ पार्टी। अब जो फीडबैक आ रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ पार्टी, ये रिसीवर को परेशान कर देगा, क्योंकि रिसीवर सेंडर को परेशान कर देगा, क्योंकि सेंडर जो है जिस मकसद को लेकर उसने मैसेज को डिकोड किया था, इनकोड किया था, रिसीवर उसको उस लहजे से डिकोड नहीं कर पाया और उसने उसका गलत मतलब निकाला और उससे कह रहा है कि चलो पार्टी करते हैं, है ना। तो अब यहां पर कम्युनिकेशन, इसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। सब कुछ हो रहा है यहां पर, वो साइकिल तब भी बन रहा है, लेकिन हम इसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। तो कम्युनिकेशन में क्या है कि जो सेंडर जो मैसेज एनकोड कर रहा है वो किसी मीडियम से होते हुए रिसीवर के पास जाएगा, उसको वो डिकोड करेगा बिल्कुल उसी नहज पे जिस नहज पे सेंडर ने मैसेज भेजा था, और फिर वो फीडबैक देगा, बिल्कुल जो मैसेज का मकसद होगा उसको देखते हुए वो एक फीडबैक देगा, और फीडबैक जाकर जो है सेंडर से मिलेगा। अब सेंडर का जो रिस्पॉन्स आएगा उससे जाकर मैच करेगा, अगर मैच कर गया तो समझिए कि कम्युनिकेशन है। सेंडर कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन जो रिसीवर है वो कह रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ पार्टी। सेंडर कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन जो रिसीवर है वो कह रहा है कि चलो पार्टी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस मकसद के लिए सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया था, रिसीवर ने उस तरह से डिकोड नहीं किया और एक गलत फीडबैक उसको मिल गया। तो ये इसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल जरूरी है कि हम जो हमारा जो साइकिल है जो हमारा साइकिल है वो बिल्कुल पूरा हो और सेंडर सेटिस्फाइड हो। अगर सेंडर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का सेटिस्फाइड होना बिल्कुल जरूरी है। अब ऐसे डेली लाइफ में देख लीजिए, हम जो कम्युनिकेट करते हैं जिस तरीके से, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अब चूंकि ये हम ऑनलाइन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरनेट की भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा मीडियम है इंटरनेट कहीं लो हो सकता है, कभी हाई हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, कभी लो हो गया तो जो कुछ बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुँचेगी, है ना। मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ,
मैं बीमार नहीं हूं। इंटरनेट लो होने की वजह से आप नहीं सुन पाए तो आपको लगेगा कि मैं बीमार हूं। अब क्या होगा कि आप तीसरे को बताएंगे भाई चांद सर बीमार है, तीसरा को बोलेगा चांद सर कहां बीमार, अभी तो हमसे उनसे बात हुई है, अभी तो हमसे मिल के गए हैं। तो ये जो बीच का मीडियम है जिसको हम इंटरनेट कह रहे हैं, इसके वजह से जो है हमारा मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो मीडियम जो है, अगर सेंडर सेटिस्फाइड होना है तो मीडियम हमारा जो जो बैरियर है बीच में, जो हम कहते हैं कि जो रुकावटें हैं सही मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रुकावटें हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो। चांद पे आप जाएंगे, दो लोग बोलते रहेंगे, वो बिल्कुल आप एक दूसरे की बात आप नहीं सुन पाएंगे। ऐसा इसलिए कि बीच का जो जो मीडियम है वहां पे है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं। दिल्ली में बैठा आदमी, मुंबई में बैठा आदमी, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी, बिहार में बैठे हुए आदमी से को सुन पा रहा है, देख पा रहा है, क्योंकि एक मीडियम प्रोवाइड किया है, टेक्नोलॉजी ने एक मीडियम प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू जो है वो एक दूसरे से मिल पा रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है एकदम राइट वे में और राइट टाइम पे होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन में अगर गैप है, डिले है, तो भी जो जो मकसद है कम्युनिकेशन का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी देखिए कम्युनिकेशन जो है आप अपने डेली लाइफ में देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिकेशन। हर एक तरीका, हम जो अभी हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ये समझिए कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। कभी कभी आपकी तरफ से भी कुछ बातें आ जाती है तो ये टू वे हो जाती है, लेकिन क्या है कि हम सेटिस्फाइड हैं कि आप तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि हम जिस तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं उसी तरीके से ये मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन देख लीजिए पूरी, आप अपने लाइफ में देख लीजिए, आप जो भी काम करते हैं, आप दोस्तों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, उन सब में कम्युनिकेशन एक अहम समझिए कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कम्युनिकेट सही ढंग से आपने कर दिया तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने कम्युनिकेट सही ढंग से नहीं किया तो आपका रिजल्ट जो है आपको हमेशा उल्टा ही मिलेगा। तो कम्युनिकेशन जो है देखिए हर एक आदमी जो है आज कम्युनिकेशन के सहारे पे है। हर एक, आप देख लीजिए जितने भी न्यूज़ एजेंसी है या एडवर्टाइजिंग कंपनी है या जितने तरह की कंपनीज चल रही हैं, जो भी है वो सब के सब जो है समझिए एक तरीके से कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है। वो कई तरीके अपनाते हैं, या तो आपको वो मेल करते हैं, या टीवी पे ऐड दिखाते हैं, या आपको मैसेज करते हैं, या आपको ग्रुप चैटिंग करते हैं, कोई भी उनका तरीका है वो उस तरीके से जो है आप कम्युनिकेट करते हैं। जो सोशल मीडिया जिसको आप देख रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये समझिए एक तरह से इंट्रोडक्टरी हमारा क्लास था कम्युनिकेशन पे।